अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जमात हश्तुम मज़मून साइंस सबक नंबर 2 सेहत और अमराज के लेक्चर नंबर 12 में आज हम वैक्सीनेशन या टीका अंदोज़ी के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। पेशकश मोहम्मद फ़खरुद्दीन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, 7 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बनिस्बत नौजवान बच्चों के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 7 साल से कम उम्र के बच्चों में क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होती है, इसीलिए वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने के लिए क्या किए जाते हैं? उन्हें टीके दिए जाते हैं। अगर बच्चों को बचपन में टीके ना दिए जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती है। मसलन बच्चों को मुस्तक़बिल में पैरालिसिस की बीमारी हो सकती है, बहरेपन की शिकायत हो सकती है, ब्रेन डैमेज वगैरह बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए उन्हें टीका देना ज़रूरी है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बच्चों को 12 टीके दिए जाते हैं सरकारी अस्पताल में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टीका अंदोज़ी का चार्ट है, इसे आप नोट कर ले। पहला टीका बीसीजी का अगर बच्चों को टीका दिया जाए तो बच्चों को टीबी और ब्लैडर कैंसर की जो बीमारी होती है उससे बचाया जा सकता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1 कैन बी गिवन टिल एज 5 ओनली। बच्चों को 5 साल के अंदर इसे टीका दिया जाना चाहिए। दूसरा टीका हेपेटाइटिस बी, बच्चों को हेपेटाइटिस की बीमारी से बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1, बच्चे की पैदाइश होने के फौरी बाद उसे देना चाहिए। अगर ना दिया जाए तो उसे जल्द अज जल्द उसे देना चाहिए। इंटरवल बिटवीन डोज 1 और डोज 2, डोज 1 और डोज 2 के दरमियान जो वक्फा होना चाहिए वो 1 महीने का होना चाहिए, और डोज 2 और डोज 3 में 5 मंथ का गैप होना चाहिए। तीसरा पोलियो वायरस, ये बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1, बच्चे की पैदाइश होने के बाद पहले महीने में उसे दे देना चाहिए। इंटरवल बिटवीन डोज 1 और डोज 2 में 1 मंथ का गैप होता है, और डोज 2 और डोज 3 में 6 मंथ का गैप होता है। चौथा डीटीपी, डिप्थेरिया, टेटनस और परट्यूसिस कभी भी दिया जा सकता है, और इंटरवल बिटवीन डोज 1 और डोज 2 में 1 मंथ का गैप होना चाहिए, और डोज 2 और डोज 3 में 5 मंथ का गैप होना चाहिए। उसके बाद पांचवा HIV, बच्चों को तेराशीम से जो बीमारियां होती है उससे बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1 कैन बी गिवन टिल एज 5 ओनली, 5 साल के अंदर इसे दिया जाता है। डोज 1 और डोज 2 में 4 वीक का गैप होता है, डोज 2 और डोज 3 में 6 मंथ का गैप होता है, डोज 3 और डोज 4 में 6 मंथ का गैप होता है, और डोज 4 और डोज 5 में 6 मंथ का गैप होता है। डोज 4 और डोज 5 को बूस्टर 2 कहते हैं, और डोज 2 और डोज 3 को बूस्टर 1 कहा जाता है। छठा टीका वो पीसीवी का अगर टीका दिया जाए तो वो बच्चों को निमोनिया की बीमारी से बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1, डोज व्हेन एज बिटवीन 2 and 5 ईयर ओल्ड, 2 साल से 5 साल के दरमियान उन्हें टीका दिया जाता है। सातवां टीका आरवी, डायरिया की बीमारी से बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1, एज शुड बी लेस देन 6 मंथ, बच्चे की पैदाइश होने के 6 महीने के अंदर इसे डोज 1 देना चाहिए। डोज 2 और डोज 1 में जो गैप होना चाहिए वो
4 हफ्ते का होना चाहिए और डोज 2 और डोज 3 में 4 वीक का जो है गैप होता है। 8वां, टाइफाइड। 8वें में जो टाइफाइड का जो फीवर होता है उससे बचाता है और डायरिया की बीमारी से बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1 कैन बी गिवन एनी टाइम, कभी भी जो है दिया जाता है। उसके बाद 9वां, MMR, मीजल्स, मम्प्स एंड रुबेला। मिनिमम एज फॉर डोज 1 फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो स्कूल जाते हैं 15 साल के अंदर तक जो है इन्हें टीका MMR का दिया जा सकता है। पहले और दूसरे डोज में जो है 4 वीक का गैप होता है। उसके बाद 10वां, वेरिसेला। वेरिसेला जो है बच्चों को चिकन पॉक्स की जो बीमारी होती है उससे बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1 कैन बी गिवन एनी टाइम, कभी भी जो इन्हें दिया जा सकता है। पहले और दूसरे डोज में जो गैप होना चाहिए, अगर 7 साल से 12 साल में दिया जा रहा है तो उसे 3 मंथ का गैप होना चाहिए और 13 साल से 18 साल के दरमियान अगर दिया जा रहा है तो उसे 4 वीक का गैप होना चाहिए। उसके बाद 11वां, हेपेटाइटिस ए। तो ये लीवर डिसीज की बीमारी से बचाता है। मिनिमम एज फॉर डोज 1 कैन बी गिवन एनी टाइम, कभी भी जो है दिया जा सकता है। पहले और दूसरे डोज में जो है 6 मंथ का गैप होता है। उसके बाद 12वां, TDAP का जो टीका होता है, डिप्थेरिया, टेटनस एंड परट्यूसिस। मिनिमम एज फॉर डोज 1 जो है अगर 7 साल से 10 साल है उसमें पहला डोज दिया जाता है और 11 साल से 18 साल में जो है पहला डोज दिया जाता है। पहले और दूसरे डोज में जो है अगर 7 साल से 10 साल में दिया जा रहा है तो उसमें 1 मंथ का गैप होता है और डोज 2 और डोज 3 में जो है 5 मंथ का गैप होता है। तो अजीज तुलबा तालिबात, ये था टीका अंदोज़ी के बारे में। इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में अतः खून के इम्पोर्टेंट के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।